हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों में से कुछ विद्यार्थियों ने हमारे पास भेजा है जिनको लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व करने में। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना। जो भी क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो आप उसका स्क्रीनशॉट लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल, वर्गों इन द सेंस स्क्वायर है ना, स्क्वायर का जो एरिया है उनका सम दिया गया है 468 मीटर स्क्वायर और उनके जो पेरीमीटर का डिफरेंस दिया गया है वो 24 मीटर। तो आपसे पूछा वो जो दोनों वर्ग हैं उनकी साइड क्या है, उनकी भुजाएं क्या हैं। अब इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको मैराथन क्लास में कराया था जो तकरीबन 2 घंटे की क्लास अभी अपलोड हुई है ना, तो उसमें आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की देरी है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। सबसे पहले देखो, कोई दो वर्ग हैं। अब उन दोनों वर्ग की भाई साइड एक अलग अलग हो सकती है, साइड एक ही हो सकती है, वो हमें जानकारी नहीं है। तो हम इसके लिए सीधा सा फंडा अपनाएंगे कि एक वर्ग की साइड को हम एक वेरिएबल मानेंगे और एक दूसरा जो आपका स्क्वायर है उसकी भी साइड को एक वेरिएबल मानेंगे। डिफरेंट हम यहाँ पर लेंगे। बाद में अगर इक्वल आते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग आते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं देखेंगे तो हमने मान लिया जो पहला आपका जो भुजा है, ये जो फर्स्ट आपका भुजा है वर्ग की, उसको मैंने माना कि वो x मीटर रही होगी, ये मैंने पहली की मानी। और जो दूसरी की भुजा मैंने मान लिया वो मैंने मान लिया y मीटर रही होगी। भाई ये पहला आपका स्क्वायर है जिसकी साइड x मीटर, ये दूसरा स्क्वायर है जिसकी साइड y मीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि दोनों के वर्गों का जो योग है, जो क्षेत्रफल का जो योग है वो 468 मीटर स्क्वायर है। अब एक बात बताओ, ये साइड आपने ले लिया तो क्या आप इसका एरिया बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और इसका भी एरिया आप बता सकते हो क्या होगा, तो वो हो जाएगा वाई स्क्वायर। क्वेश्चन कहा गया इनका योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें दिया गया 468। कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन कह रहा है इनके परिमापों का अंतर, ये एरिया आपने निकाला है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों का पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप कितना होगा। भाई वर्ग है, ये बात दिमाग में बिल्कुल सेट रखना। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो भुजा स्क्वायर कर दिया, लेकिन वर्ग का परिमाप होता 4 इंटू साइड, यानी ये 4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी बात क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो इनके परिमापों का अंतर है, मतलब 4x माइनस में 4y कितना दिया गया है, तो 24 सेंटीमीटर दिया गया, 24 मीटर दिया गया है। अब आप समझो यहाँ पर, अब आप कैसे निकाल सकते हो भाई। हम इस जो ये आपकी इक्वेशन बनी ना, हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ से 4 अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा x माइनस वाई बराबर के 24। तो क्या मैं x माइनस वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। ये 4 जाएगा तो उधर डिवाइड कर देगा, 4 छंग 24, यानी ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी हमने कहां से निकाला है। अब x माइनस वाई हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास है, तो हम क्या एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लिए तो हम x प्लस वाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, दो समीकरण कंपेयर करके दोनों साइड निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर करते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और आपने पढ़ रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के 2ab 2xy होता है।
आसानी से आप यहाँ एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो भाई, निकाल सकते हो। तो आप यहाँ रखोगे x माइनस वाई 6, यहाँ पर आप रख दोगे इसकी वैल्यू तो 6 का स्क्वायर, इतने के स्थान पर आप क्या रखोगे, तो ये देखो 468, तो हम यहाँ पर रख देंगे 468 माइनस के क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जी आगे हम इसमें सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये आ जाएगा आपका 36, ये प्लस से इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में 468, उधर बच गया माइनस के 2xy, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घटाएंगे अगर 8 में से 6 जाएगा तो 2, 6 में से 3 जाएगा 3, और ये 4 बच गया तो माइनस के 432, माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो बट्टे में -2 बराबर बच जाएगा x बाई वाई। समझते रहना है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, यानी एक्स वाई कितना आ गया 216 आ गया। क्या आप हमारी बात से सहमत हो? एक्स वाई कितना आ गया 216 आ गया। अब आपके पास एक्स वाई एक्स माइनस वाई है, आपके पास एक्स वाई है, तो क्या आप एक्स प्लस वाई नहीं निकाल सकते हो? भाई बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy होता है। अब आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की भी वैल्यू पता है, एक्स वाई की भी वैल्यू पता कर लिया हमने, तो हम x प्लस वाई आसानी से निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ इसके स्थान पर हम 468 रखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्लस में 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या रखेंगे 216 रखेंगे। जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 468 प्लस में 200 दूना 400, 1632 432 हो गया। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया 1632। यानी हम यहाँ से x प्लस वाई निकालेंगे तो ये रूट के अंदर जाएगा, 468 432 क्या 900 आ जाएगा। आप बताओगे जी बिल्कुल। अगर ये 900 आ गया है तो आप ये कह सकते हो कि x प्लस वाई रूट 900 का मतलब 30 होता है। ये आप समझे, यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और x माइनस वाई आपके पास कितना है 6 है। लग गया क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन आपने लगाया है, x माइनस वाई 6 है, x प्लस वाई आपका कितना है 30 है, प्लस माइनस खत्म, तो 2x बराबर कितना आ गया 2x बराबर 36 आ गया, यानी x बराबर कितना आएगा 18। एक साइड आ गई 18, दूसरी कितनी आएगी, तो इसमें मान रख दो, चाहे इसमें मान रख दो, किसी में मान रख दो। अगर मैं इसमें रखता हूँ तो ये 18 प्लस में y बराबर के 30, तो y बराबर कितना आएगा 18 12 30, y बराबर 12 आ गया, x बराबर 18, यानी एक जो वर्ग की भुजा थी वो 18 सेंटीमीटर और एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। आप इसको कहीं पर अच्छे से नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा की नज़र से हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको नहीं समझ आया है तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देखना, फिर से प्रयास करना, आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पर पहुंचेंगे, अगले प्रश्न पर। इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है, एक बार आप कमेंट करके बताएंगे कि जी सर हमें इतनी बात अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ गई है। ओके चले नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जो कुछ विद्यार्थियों ने हमारे पास ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमने सोचा इसको हम आज सॉल्व ही करा देते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। जिनको भी प्रॉब्लम है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब आपके त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी ज़रा हम सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे पहुँचते हैं अगले चैप्टर के क्वेश्चन पर। जो अगला चैप्टर का क्वेश्चन होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा इसको समझिए। ये दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई कितना है भाई, तो डिवाइडेड बाई है 1 माइनस में tan स्क्वायर
30 डिग्री का मान आपको बताना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान आपको बताना है। अब इसके लिए अब देखो क्वेश्चन ये आसान है, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अब वैल्यू कैसे पता करोगे, मैं तरीका आपको बताया दे रहा हूँ। जब भी tan की वैल्यू पता करनी हो ना, tan की वैल्यू कुछ भी, अगर मान लिया tan 30 अंश की वैल्यू पता करनी है तो बस इसमें लगा दो sin 30 अंश और बट्टे क्या कर दो cos 30 अंश, बस यही बात। sin 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, cos 30 अंश की वैल्यू √3/2 होती है। आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा तो tan 30 अंश का मान कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और 30 अंश का मान 1/√3, यहाँ पर देखो 1/√3 आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 बट्टे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 30 अंश का मान 1/√3, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी कर देंगे। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 एक कम 2 ऊपर आ जाएगा 2/√3 बट्टे नीचे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 का 1 से मल्टीप्लाई -2 कर दोगे तो ये 2/3 हो जाएगा। अब आपको पता है ये हमारा 2/√3 एज इट इज़ रहेगा और जो ये 2/3 है ऊपर जाएगा तो ये 3/2 बना देगा। 2 से 2 कैंसिल तो उत्तर आएगा 3/√3, ये आप नोट कर सकते हो। उत्तर कितना आएगा, 3/√3 आएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और देख लीजिए क्या आपका क्वेश्चन यही आंसर आ रहा था कि भाई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे अगले प्रश्न की। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, सिंपल सा प्रश्न था, बस वैल्यू आपको याद रखना है। वैल्यू याद है तो सारे काम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि tan a प्लस बी tan a प्लस बी आपको दिया गया है, a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और आपको a माइनस बी दिया है, a माइनस बी आपको दिया 1/√3, तो आपसे पूछे है कि एंगल A और एंगल B का मान कितना होगा। एंगल A और एंगल B का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने आपको सॉल्व कराया है। मैं ये क्वेश्चन बार बार इसलिए ला रहा हूँ ताकि आपका जो ये इस टाइप का प्रश्न है ना उसका कंसेप्ट क्लियर हो सके, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा सको। आपको A प्लस बी दिया है, आपको A माइनस बी दिया है। अब अभी आपने देखा था कि जो ये tan A माइनस बी 1/√3 दिया है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है भाई, आप अच्छे से जानते हो 1/√3 जो होती है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। अरे बोलो यही होता ना। और जो √3 होता है ये मान होता है tan 60 डिग्री का। सारणी याद है ना, tan 60 और tan 30। तो हम आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू, जहाँ √3 है वहाँ पर हम 60 डिग्री लिख सकते हैं भाई। tan की फॉर्म में है तो डायरेक्ट 60 डिग्री लिख दिया। और दूसरी चीज़ हमें क्या दिया है, दूसरी चीज़ दिया है a माइनस बी और वहाँ पर 1/√3 के स्थान पर कितना रख देंगे 30 डिग्री। tan छोड़ दो क्योंकि आपको एंगल बताना है। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है एंगल बी प्लस एंगल बी माइनस चिन्ह अपोजिट है तो कट जाएंगे, यानी 2a बराबर क्या आ जाएगा 60 30 90, यानी a बराबर 90 आ गया। 2a बराबर 90 तो a बराबर क्या 90/2 आएगा। 2 से काटोगे तो 2 चौके 8, 2 पंची 10, यानी एंगल a कितना आ गया 45 डिग्री का आ गया। अगर एंगल a 45 है तो एंगल b भी कितना होगा 45 नहीं होगा। आप यहाँ पर देखो रखो, यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू रखोगे 45, उधर जाएगा माइनस तो 60 में से 45 घटाओगे तो एंगल बी कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि दोनों का सम 60 होना चाहिए, दोनों का अंतर 30 होना चाहिए, तो ये आंसर हमारा राइट है। एंगल ए आ गया 45 डिग्री, एंगल बी आ गया 15 डिग्री, विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों की समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने अगला क्वेश्चन ले रखा है, उसको आप कर पाओगे। बस आप यहाँ देखो √3 tan 60 का मान होता है, 1/√3 tan 30 का मान होता है। जहाँ √3 था वहाँ मैंने 60 रखा, जहाँ 1/√3 था वहाँ मैंने 30 रखा, और सो मैंने इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया, आंसर हमारा आ गया है।
क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या नंबर 4, उसको सॉल्व कीजिए क्या है और उसको लगाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है ना भाई। प्रश्न संख्या 4 होगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको जरा सॉल्व करो। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू, आपको दिया है cot a माइनस के 18 डिग्री, तो आपसे पूछे क्या है, एंगल ए का मान क्या होगा, एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, एंगल ए का मान आपसे पूछे है, बताओ क्या होगा। अब यहाँ पर आपको ना कुछ फार्मूले याद रखने हैं। मैं लगभग जब भी इस तरीके का क्वेश्चन लाता हूँ तो आपको फार्मूले ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे, वो ज़रा समझो। मैं आपको कह दूँ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता। इसका अपोजिट मैं कह दूं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे साइन थीटा होता है। ये दो फार्मूले हो गए। दो और बनते हैं, वो किसमें टैन और कॉट में। भाई टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। और यहीं पर मैं कह दूं कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो वो क्या बन जाता है, टैन थीटा बन जाता। ये दो टैन और कॉट के बच्चे, दो और सेक और कॉसेक, वो एक दूसरे में अपोजिट होंगे। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो होता है कॉसेक थीटा। और इसका अपोजिट अगर आप करोगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बस ये 3 फार्मूले याद रखो, ऐसे क्वेश्चन आप लगा लोगे। भाई जहाँ tan 2a है, यहाँ भाई आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता, के लिए आप कहोगे कि ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस के 2a और बराबर हो जाएगा कॉट a माइनस के 18 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन देखो यहाँ से तुरंत लग जाएगा। कॉट से कॉट खत्म, तो इधर आपका बच गया 90 माइनस के 2a बराबर के उधर बच गया a माइनस के 18। a इधर ले आओगे तो प्लस से माइनस में, ये माइनस के 2a माइनस का a बराबर माइनस के 18, प्लस के 90 जाएगा तो माइनस के 90, ये माइनस के 3a बराबर माइनस के 90 10 100 कितना हो जाएगा 108। माइनस से माइनस खत्म, 3 से काटोगे 3 3 9 3 6 18, a की वैल्यू कितनी आई 36 डिग्री। और ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस तरीके से आपको इन 6 फार्मूलों को नोट कर लेना है। मैं लगभग जब भी ऐसा क्वेश्चन लाता हूँ तो मैं बताता हूँ ये 6 फार्मूले आपको नोट होने चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो बस आप इस तरीके से चेंज करके अपना आंसर दे सकते हो। ठीक बात ना, क्लियर, समझ में आ गया। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, उसको फटाफट समझेंगे। ठीक भाई, क्लियर हो गई बात ना। चलिए नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखो वो क्या है जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ये युगपत समीकरण का क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे कि 2x स्क्वायर माइनस का है आपका 7x प्लस के 3 को पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड ज्ञात करो। को पूर्ण वर्ग बनाकर आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ऐसा क्वेश्चन बताओ लगा के, मैंने नहीं कराया है क्या, कराओ इस क्वेश्चन को, बताओ क्या आएगा। 3 स्टेप होते हैं बेसिकली इस क्वेश्चन के, बाकी कुछ और नहीं होता है। 3 स्टेप में आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है ना। कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाओगे, तो सबसे पहला स्टेप आपको देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। इस पूरी इक्वेशन को 2 से, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे आपको भाग कर देना है। ये हो जाएगा प्लस के 3/2, यहाँ बराबर 0 है। ठीक है ना, बराबर ये 0/2 हो जाएगा, बराबर 0 आप लिख लेना।
2 से 2 खत्म, बाकी तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x/2 प्लस के ये बन जाएगा 3/2 बराबर के 2 जीरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब इस प्लस के 3/2 को उधर भेज दो। तो जब प्लस के 3/2 को उधर भेजोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x/2 बराबर ये प्लस के 3/2 उधर जाएगा तो माइनस के 3/2 हो जाएगा होगा। अब आपको देखना है जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, 7/2 है। जो भी x का गुणांक है, जो भी x का गुणांक है उसमें 1/2 से गुणा कराना है, तो ये हो जाएगा 7/4 और उसका वर्ग करके आपको दोनों तरफ ऐड कर देना है। भाई बराबर दिख रहा है ना, इस तरफ भी ऐड करना है, इस तरफ भी ऐड करना है, जो भी x का गुणांक होगा। तो आप इसको लिख सकते हो कुछ इस तरीके से इसके बाद कि ये एक्स स्क्वायर माइनस के 7x/2 और दोनों तरफ ऐड करना है क्या, 7/4 के होल स्क्वायर और उधर आपका क्या था माइनस के 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करना है। ये काम आप इतना समझ चुके होंगे। अब आप क्या करोगे इसमें आगे, आप यहाँ इतने को गौर से देखो, इतने को गौर से देखो तो क्या ये x प्लस 7 x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर नहीं है। अरे समझो, ये आपका अगर आप x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू के 7/4 आएगा। 2 दूना 4 करोगे, यानी आप इसको ऐसे देखो, आप यहाँ पर आप इसको स्टेप छोटा करोगे तो माइनस के 7x/2 आ जाएगा, माइनस के 7x/2 एक्स स्क्वायर प्लस के 7/4 स्क्वायर। यही चीज़ तो लिखा हुआ है और यही चीज़ आप इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो। बेसिकली इतना ही समझना है आपको, कह सकते हो बिल्कुल सर ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। कौन सी ट्रिक है, यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है ना, तो बस माइनस लगाओ और इसका होल स्क्वायर कर दो। अगर माइनस है तो माइनस इसका होल स्क्वायर, वो इसके बराबर हो जाएगा। अगर प्लस है तो प्लस लगा के फर्स्ट और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। अब इसको आप हम सॉल्व करते हैं। ओके भाई, चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इतनी चीज़ को क्या कह सकते हैं, आप कहोगे सर अभी आपने बताया x माइनस के 7/4 के होल स्क्वायर कह सकते हैं, और ये किसके बराबर था इधर, तो इधर था आपका माइनस के 3/2, माइनस के 3/2 ये प्लस 7 का स्क्वायर 49, 2 का 4 का स्क्वायर 16, 16 हो गया। एक हर बराबर कर लो, 2 को 16 बनाने के लिए 8 से नीचे इंटू 8 से ऊपर इंटू, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इधर बचा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है ना, और बराबर क्या बच जाएगा आपका 8 तिरिक 24 माइनस के 24 प्लस के 49 और बटे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप यहाँ पर समझो तो ये आ जाएगा आपका कितना, x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 24 प्लस के 49, ऊपर बच जाएगा 24 नीचे बच जाएगा 16, यही ना। तो अब स्क्वायर हटाओगे तो रूट में ले जाओगे, यानी यहाँ से x माइनस के 7/4 बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस, रूट के बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस, यानी 5/4 आ जाएगा। अब ये आ गया है आपका आंसर। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से कैसे आंसर निकाल सकते हो, तो एक बार आपको प्लस में रखना है, एक बार आपको माइनस में रखना है, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, आप इस बार प्लस में रखो तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस के 7/4 था, इस बार आप प्लस, एक बार प्लस में रख लो एक बार माइनस में। अगर मैं प्लस में रख रहा हूँ तो 5/4 माइनस उधर प्लस में जाएगा तो x बराबर 5/4 और प्लस में 7/4, यानी x बराबर 12/4, यानी x बराबर डायरेक्ट हम 3 कह सकते हैं। 7 5 12, 12/4, 4 3 12, तो x की वैल्यू एक तो 3 आ गई। दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, इस बार हम निगेटिव रख कर देख लेते हैं, तो x माइनस 7/4 बराबर माइनस के 5/4, माइनस से प्लस में जाएगा तो x बराबर माइनस के 5/4 प्लस के 7/4, भाई कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2/4, 1/2। x की एक वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये क्वेश्चन का जवाब है।
एक x की वैल्यू 3 आ गई, एक x की वैल्यू 1/2 आ गई। ये आंसर है आपके पेपर का, ये आया हुआ प्रश्न है। आ गया तो ऐसे लगाना है। कैसे, मैं स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक से सारी इक्वेशन को भाग दे देना है। देन उसके बाद आपको एक्स का गुणांक देखना है। एक्स के गुणांक में 1/2 से मल्टीप्लाई करा के उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देना है। जब जोड़ोगे माइनस का चिन्ह अगर आ रहा है बीच में तो वो फर्स्ट और लास्ट टर्म की माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। अगर बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा तो एक्स यानी जो पहले टर्म होगा लास्ट टर्म होगा प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा। चूंकि माइनस था इसलिए माइनस का होल स्क्वायर, लास्ट में प्लस माइनस का आएगा, एक बार प्लस में रख लेंगे एक बार माइनस में रख लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक ना, चलो नोट कर लो, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा 6। ठीक है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा उसको समझ लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका युगपत समीकरण से ही है। ये थोड़ा सा लेंथी था, अब ये थोड़ा लेंथी नहीं है, आसान है, आप इसको ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, और दूसरा है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा राइट आंसर। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा राइट आंसर। कोई भी एक विधि लगा दो, कोई प्रतिस्थापन विलोपन कोई भी लगा दो। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो x माइनस वाई बराबर 3 है ना, और दूसरा हम इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारे पास है 9x माइनस का 3y बराबर 9, समीकरण नंबर इसको हम 2 मान लेते हैं। समीकरण अगर मैं 1 से चलता हूँ, हम एक चर की वैल्यू निकालेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 3, यानी x बराबर हम क्या कह सकते हैं 3 प्लस में y कह सकते हैं, माइनस जाएगा प्लस में। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। ये कैसा समीकरण बन गया? 3 बन गया। अब समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से चले हैं तो 2 में रखेंगे ना। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 का जो मान है, इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है, किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कितना था? 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9। अब आपको पता x बराबर 3 प्लस वाई रखोगे तो 9, और ये हो जाएगा 3 प्लस वाई माइनस के 3y बराबर के 9। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 9 तियाँ 27 प्लस के 9y, ये आ जाएगा 27 प्लस में 9y, और ये कितना बचा? माइनस में 3y बराबर उस तरफ बच गया 9। भाई 9 तियाँ 27 और 9y, 9 तियाँ 27 9y माइनस का 3y बराबर 9। अब देखो 27 प्लस में माइनस में उधर पहुंच जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा? 6 3 9, यहाँ बच जाएगा 6y बराबर 9, और माइनस के क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 6y बराबर 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 माइनस के 18 है ना, 9 8 17, 1 1 2 27। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 3 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू माइनस के 3 आ गई है तो x की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखकर पता कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ किस समीकरण में वैल्यू रखेंगे? समीकरण 3 में। समीकरण 3 था x बराबर 3 प्लस वाई, x बराबर 3 प्लस वाई, y बराबर माइनस 3, तो x बराबर यहाँ रखेंगे माइनस के 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। भाई x की वैल्यू कितनी आ गई है? y की वैल्यू माइनस के 3 आई है, तो y की वैल्यू माइनस के 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस ये हो जाएगा माइनस के 3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर प्लस माइनस 3 0, x की वैल्यू तो 0 आ रही है। एक बार चेक करिए कितना आएगा आंसर? 0 माइनस के 3, तो 0 माइनस के 3 तो प्लस के 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप रख के देखो 9 0 0, तो यहाँ पर 3 रखोगे, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, करेक्ट है आंसर, नोट कर सकते हो।
उत्तर की जांच भी कर लीजिए, आंसर करेक्ट है, आप नोट भी कर सकते हो। भाई दोनों वैल्यू रखकर आप यहाँ पर देखो, y की वैल्यू माइनस के 3 रखो तो माइनस माइनस प्लस, 9 3 त्रिका 9, 9 की वैल्यू 0 रखोगे, x की 9 0 0, तो 0 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा, यानी यहाँ से करेक्ट है। यहाँ रख लो, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू -3, -3 प्लस 3, तो 0 में +3 करोगे तो 3 ही आएगा, यहाँ से भी आंसर क्या है, बिल्कुल सत्य है। नोट कीजिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बात समझ गए हो ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा, उतनी तेज़ी से आप क्वेश्चन को लगा पाओगे बिना किसी गलती के। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको समझिए। ये कह रहा 1/2x प्लस में 1/3y इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2। दूसरी चीज़ आपको दी गई है 1/3x और प्लस में 1/2y बराबर आपको दिया गया 13/6। इसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने आपको सॉल्व करा रखा है ये क्वेश्चन, तो इसका जवाब आपको फटाफट बताना है। इसका जवाब क्या आएगा, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर के 13/6। अब एक बात समझो, अगर जैसे मैंने कोई चीज़ लिखा 1/2x ही ले लेते हैं, यहाँ लिखा, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2x। अच्छा हाँ, मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ x/2। बोलो भाई x एक कम है, x/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/2x प्लस 1/3y ऐसे करके हम लिख सकते हैं ना। तो बस वही केस आप यहाँ पर फॉलो करा लो बस, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। भाई कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं x/2 प्लस में इसको हम कह सकते हैं y/3 बराबर में 2, यही कह सकते हैं ना। और अब हम इसको जो को हर बराबर करेंगे तो 3x और 2y, 3x प्लस में 2y बराबर के 3 दूनी 6 और बराबर उधर आपका 2 है, 6 बट्टे से गुणे में चला जाएगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 3x प्लस में 2y बराबर 6 दूनी कितना हो गया 12। ये पहला समीकरण बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसको भी इसी तरीके से हम करेंगे तो ये हो जाएगा x/3 प्लस में y/2 इज इक्वल टू 13/6। भाई हर बराबर 2x 3y, तो ये 2x प्लस में 3y बटे के 3 दूनी 6 बराबर में 13/6। 6 से 6 खत्म हो जाएगा, यानी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2x और प्लस में क्या बनेगा 3y बराबर बच गया आपका 13। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करोगे, अब आप देखो गुणांक बराबर कर लो किसी भी के, x के चाहे y के। तो अगर मैं x के बराबर करता हूँ तो 3 2 का एलसीएम 6, मतलब समीकरण 1 में 2 से गुणा कराना पड़ेगा, समीकरण 2 में 3 से गुणा कराना पड़ेगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा कराओगे तो 2 3 6x प्लस में 2 दूनी 4y और बराबर 12 दूना 24। समीकरण 2 में 3 से कराओगे 3 दूनी 6x और प्लस में 3 3 9y बराबर में 13 3 कितना हो गया 39 हो गया। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, चिन्ह बदल लो क्योंकि हमें विलोपन लगाना है। ये खत्म, 4x 9x तो माइनस का 5y बच जाएगा, सॉरी 4y प्लस में 5y माइनस में, माइनस का 5y बच जाएगा। 9 में से 4 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा 5 बच गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच गया, माइनस के 15 बच गया। तभी ना 5 4 9 2 1 3, माइनस के 15, माइनस के 5 से माइनस के 15 काटोगे तो 3 बार में y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू आप कहीं से भी रख सकते हो, निकाल सकते हो। कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें, चलो रख देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो क्या है हमारे पास 3x प्लस में 2y, तो यह है 3x प्लस में 2y बराबर के 12।
हमें y बराबर 3 रखना है तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। 2 इंटू के 3 बराबर के 12, 2 तियाँ 6 प्लस से माइनस में, तो 3x बराबर प्लस से माइनस 12 से 6 जाएगा 6, तो x की वैल्यू 3 दूना 6, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 आ गया, यही है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इसको आप नोट कर लीजिए, समझे मेरी बात को। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 3, यही क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन थोड़ा आसान क्वेश्चन है ना, लगभग मैंने सारे चैप्टरों से आज क्वेश्चन लिए हैं, तो बस दिक्कत मत लेना, अंत तक जुड़े रहना, काफ़ी कुछ सीख गए होगे आप, है ना। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को मैं साथ में ले रहा हूँ। ये आपको मान बताना है 0.3844, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका इसी चैप्टर से है। ये किसका मान बताना है भाई, 53.29 का। चलो मान बताओ फटाफट, इस क्वेश्चन का क्या आएगा राइट आंसर। जब भी कभी दशमलव का स्क्वायर रूट निकालना हो, जब भी कभी दशमलव का आपको ये स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, कुछ मत करो, इस दशमलव वाली संख्या को ऐसे लिख लो 3844 और भाग विधि का प्रयोग कर लो। भाई दशमलव के बाद जब भी संख्याएं आएंगी तो हम आगे से जोड़े बनाते हैं, दशमलव नहीं है तो हम पीछे से जोड़े बनाते हैं। अब इसको आप सॉल्व करो। भाई 38 दशमलव है तो दशमलव, कुछ इस संख्या का स्क्वायर लो, या तो 38 हो या 38 से कम हो, 38 से ज़्यादा ना हो, तो हमें लगता है 6 चाह के कितना हो गया 36। ये 6 उठा के यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ बच गया आपका 2, 6 हो गया 12। अगला पेयर कितना है भाई 44, पूरा पेयर उतारेंगे। कितनी बार जाएगा भाई बताओ, 122 दूना 244, 2 बार चला जाएगा क्या, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इसी 2 को उठा के यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 124, ये ख़त्म। तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आपका ऊपर जो यहाँ आता है ये उत्तर होता है, उत्तर हो जाएगा 0.62। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0.62 इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे 53.29। दशमलव के बाद संख्या के जोड़े आगे से, दशमलव नहीं लगा है तो संख्या के जोड़े पीछे से बना लो, और दशमलव लगा है तो संख्या के जोड़े आगे से बना लो। सॉल्व करो भाई, 53 है, किसके स्क्वायर रूट के तकरीबन है 7 के ना, तो 7 सता 49 हो गया। इसी 7 को यहाँ पर ऐड करेंगे, 7 7 14, 13 में से 9 जाएगा तो 4, ये ख़त्म, दशमलव लगा तो दशमलव, अगला जोड़ा है 29, कितनी बार जाएगा 14 तियाँ 42, 3 बार जा सकता है, 3 तियाँ हो गया 9, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3 एक 429, इस 3 को यहाँ पर ऐड कर दो तो 146 और ये काम ख़त्म। तो यहाँ से उत्तर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 7.3। क्या सबके यही आंसर आ रहे थे, 7.3 क्वेश्चन नंबर 9 का, और क्वेश्चन नंबर 8 का है 0.62। ये दोनों क्वेश्चन क्या आपके आ रहे थे, एक बार बताओ जरा कमेंट करके, क्या इतना ही आपका आंसर आ रहा था, आ रहा था ना, बोलो। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, उस क्वेश्चन को आपको लगाना है, उस क्वेश्चन को आपको लगाना है, ठीक है। कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को जरा समझो। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा 10। ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक वृत्त में 80 सेंटीमीटर दो जीवाएं वृत्त के यहाँ, 2 जीवाएं खींची गई हैं, 2 जीवाएं खींची गई हैं। यदि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 41 सेंटीमीटर है,
तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों जीवाओं के मध्य दूरी बताओ। दोनों जीवाओं के मध्य दूरी, जीवाओं के जो मध्य है वो आपको दूरी बताना है। क्या होगा? दोनों जीवाओं के मध्य दूरी। इस क्वेश्चन को लगाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये नया क्वेश्चन, इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन को नहीं कराया है, तो आप इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। कैसे लगाओगे? देखो, मेरी बात को समझना, मेरी बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जैसे हम एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल हमने बना दिया, ठीक है ना। ये आपको पता सेंटर होगा। अब जीवा क्या होती है? जीवा कोई दो पॉइंट होते हैं, तो वह मान लिया पहला ये पॉइंट, तो एक जीवा हमारी ये हमने मान लिया ए बी, एक जीवा हो गई। दूसरी जीवा कहाँ लें? क्या दूसरी जीवा हम यहाँ पर लेंगे? क्या दूसरी जीवा हम यहाँ पर लेंगे? क्या दूसरी जीवा हम यहाँ पर लेंगे? तो हमेशा याद रखना, जब भी वृत्त में दो जीवाओं की बात करेगा तो हमेशा आप जीवाओं को केंद्र के समांतर लोगे। केंद्र के क्या लोगे? समांतर लोगे। समांतर, समांतर का मतलब क्या है? पैरेलल लोगे। अब आपको दोनों साइड में पैरेलल बता नहीं सकते हो, तो एक को आप ऊपर ले लो, एक को आप नीचे ले लो। देखो क्या पैरेलल है? बिल्कुल ये इसके पैरेलल है। इसी तरीके से आपको जीवा लेना, यही कंसेप्ट है बस इस क्वेश्चन का। बाकी तो आप लगा दोगे। ए बी हो गया, हमने पूछा पी क्यों हो गया। अब आपको बताया गया क्या? आपको बताया गया कि कितनी जो रेडियस है कितनी है? 41, ठीक है। ये रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई, यानी ये भी जो डिस्टेंस है वो 41 सेंटीमीटर है, और जो ये डिस्टेंस है ना ये भी कितनी है? 41 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है कि दोनों जीवाओं के मध्य दूरी, मतलब ये दूरी आपसे पूछा है, ये डिस्टेंस क्या होगा? अब आप बता दीजिए डिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन आसान है, ये सेंटर है। एक बात बताओ जरा, ये सॉरी, ये पूरी डिस्टेंस जो है, ये पूरी डिस्टेंस आपकी 80 दी है, ये भी और ये भी सॉरी भाई, दोनों डिस्टेंस कितनी दी गई है? 80 80। और जब केंद्र से हम जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अरे होगा ना, तभी तो कुल मिला के 80 सेंटीमीटर की दो जीवाएं होंगी। ठीक उसी प्रकार ये 40 होगा और ये 40 हो जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि ये डी पॉइंट है और ये मैं मान लेता हूँ आर पॉइंट है ना, तो आपको पता है पी आर भी 40 होगा और आर क्यू भी कितना होगा? 40, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर भी अब आप देखो, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है। ये हाइपोटेनस है, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। तो अगर मैं यहाँ से इसको पॉइंट ओ मान लेता हूँ, तो सबसे पहले हम लगाएंगे त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ओ डी ए में, त्रिभुज ओ डी ए में आपको पता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं जो डी है, जो एंगल डी है वो 90 डिग्री है। आपको दिख पा रहा होगा ना, एंगल डी कितना? 90 डिग्री। इसीलिए हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर है ना भाई, समझे यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर एंगल डी क्या कर दिए? 90 डिग्री, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? ओ डी, तो ये ओ डी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर। क्लियर सी बात हो गई। ए ओ कितना है? 41, तो ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर बराबर ओ डी। ओ डी आपको पता करना है, तो ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी कितना है? 40, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर। फटाफट आप सॉल्व कर लो। 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681। 41 का स्क्वायर 1681 माइनस 40 का स्क्वायर इधर आएगा तो 1600 माइनस हो जाएगा बराबर ये बनेगा ओ डी का स्क्वायर। इधर बच गया 81, स्क्वायर आएगा तो रूट में बन जाएगा, यानी ओ डी कितना आ गया? 81। 81 रूट का
मतलब होता है 9 सेंटीमीटर, यानी एक आ गई आपकी 9 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। क्या ये भी 9 आएगी भाई? सिमिलर, सारा कुछ सिमिलर है, 40 41। तो इसको भी आप ट्रायंगल में लगा दोगे। कौन सा ट्रायंगल? ओ आर पी में। यहाँ एंगल आर 90 डिग्री, तो पी ओ का स्क्वायर बराबर ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से भी कितना, ये भी डिस्टेंस कितना आएगी 9 ही आ जाएगी। तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 9 + 9 18। यानी केंद्र के मध्य दूरी कितनी होगी 9 + 9 = 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपकी समझ में आया है कि नहीं आया? 18 सेंटीमीटर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रैक्टिस सेट से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करने को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।